दूसरा कफाला। पहले कफाले में 2000 लग जाता और दूसरा कफाले में 4000 लग जाता और उसके बाद जो ऑफिस का चार्ज होता है वो अलग होता है। क्या है क्या तो बथा मार्केट का ये मेन कुबड़ी है, यानी फ्लाईओवर है। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का क्या नज़ारा है इस वक्त। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं इस वक्त हूँ बथा मार्केट के आसपास और आज की जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये व्लॉग वीडियो। और आज की इस वीडियो में एक शख्स से मिलाता हूँ, ये है सोनू भाई। सोनू भाई क्या हाल है? और सब बढ़िया? एकदम बढ़िया, मजे में। आप लोग बताएं कैसे हैं आप? चश्मा ये शौक से लगाए हो या मजबूरी में? अरे नहीं यार, धूप ज्यादा है तो इसलिए चश्मा और टोपी दोनों लगाए हैं भैया। तो चलो बहुत अच्छी बात है भाई। सोनू भैया आए स्पेशल मेरे एकोमोडेशन में समेसी में और यहाँ से मुझे पिक किए हैं। अब जा रहे हैं बथा सुकलहाम के आसपास कोई ऑफिस है और वहाँ जाकर के इन्हें थोड़ा काम है। और क्या काम है पहुँचने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। तो मैं इस वक्त गलियों से बाहर निकल रहा हूँ मलिक फ़हद रोड पे जाने के लिए। तो ये मलिक फ़हद रोड आ गया है। हालांकि गलियों में इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है जिसका जवाब नहीं। ये पैदल क्रॉस करने का सबवे है। तो बथा मार्केट के पास ये राइट साइड में पूरा का पूरा सुकलहाम है, यानी गोश्त की मार्केट है। ये बहुत बड़ी मार्केट है। ये शायद आप लोग इस जगह को पहचान रहे होंगे। ये कौन सी जगह पे? बाहर सब्जी भी, ये बाहर सब्जी वगैरह भी बिक रही है मस्जिद के बाहर। बगैर जुमा का इतना रौनक है तो आप लोग समझ सकते हैं कि जुमा का दिन कितना रौनक होगा यहाँ पे। तो भाई साहब ऐसा क्या रखा है बथा में जो आप सुबह से इधर मतलब सोच रहे हो भाई फलाने जगह जाना, इससे मिलना उससे मिलना, क्या चक्कर है? भाई साहब इसके बारे में तो डिटेल हम देंगे अपने ही चैनल के वीडियो में। क्यों? क्योंकि जो काम हम करने जा रहे हैं ना, बहुत बड़ा कदम है। वो बहुत बड़ा रिस्क है और बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। और ऐसा जो कदम उठाते हैं ना वो बन जाते हैं, मजा आता है तभी। सही बात है। तब होता है कि हाँ अब हम सऊदी आए हैं पैसा कमाने। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस हिसाब से मैं कफाला लिया हूँ ना कंपनी में, तो कफाला हालांकि ये भी ले रहा है, कफाले के चक्कर में जा रहे हैं किसी कंपनी में मिलने के लिए मुस्तौदा में। तो चलते हैं और चल के देखते हैं कि कैसा कंपनी है, कौन से लोग हैं, कितना खर्च है, क्या बहुत है, बड़ा क्या है। वो रिस्क बहुत बड़ा है। मिलने के बाद ही कुछ क्लियर होगा कि आगे क्या हो सकता है। आगे क्या हो सकता है। तो हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं मुसस्सा में। तो सोनू भाई काम हुआ आपका? भाई साहब काम तो हो गया है, लेकिन जब क्लियर हो जाए कफाला होकर, बिल्कुल, तब मैं आप लोगों को क्लियर पूरी तरीके से बताऊं कितना लगा, क्या करना पड़ा और क्या देना पड़ा और कितना लगेगा। सारा कुछ तब क्लियर करो। और लीगल है अनलीगल है क्या, ये सारी डिटेल हम देंगे। सबसे बड़ी बात है कि सोनू भैया का दूसरा कफाला। पहले कफाले में 2000 लग जाता और दूसरा कफाले में 4000 लग जाता और उसके बाद जो ऑफिस का चार्ज होता है वो अलग होता है। क्या है क्या नहीं है ये खैर पर्सनली मैटर है। अगर आप लोग बात करना चाहो तो मैं इंस्टाग्राम पे बताऊंगा, सोशल मीडिया पे खुल के नहीं बोल सकता हूँ। अगर आप लोग भी कफाला लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, दुकानें खुली हुई है। आप लोग समझ सकते हो। बर्राटे से बाहर काम करो, बर्राटे से काम सारे हो सकते हैं, बस इशारोबाजी में। अगर पता नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ का तो काम खैर फिनिश हो गया। अब चलते हैं गाड़ी को, और गाड़ी दूसरे साइड पार्क कर रखते हैं। और ये जो ऑफिस है सुकलहाम के पास है, क्योंकि क्लियर तरीके से ऑफिस का नाम भी नहीं दे सकते ना इसमें। तो ये बथा मार्केट के अंदर मेन फ्लाईओवर है। ये आप लोग देख सकते हैं कि नीचे जितने भी बंदे बैठे हैं ना, बैग भी रखा है, ये सब ग्रुप वाले हैं, ताकि पुलिस वाले आए और इसे पकड़ के फिर जेल में बंद करें, इसके देश भेज दें। तो ये बंगाली मार्केट है, चूना मंडी है, इधर चूना वगैरह मिलता है, चूना लगाते हैं। हाँ। तो ये आ गए दोबारा लुलू मार्केट के पास और इस रोड पे चल रहे हैं आगे मुड़ने के लिए। दोनों भैया कफाला के लिए आए हो यहाँ पे, बात बनी कुछ? क्या लगा यहाँ कराना चाहिए, कहीं और भी देखना चाहिए? नहीं यार, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। और सबसे मेन बात ये है कि जो लोग बाहर में काम करना चाहते हैं, बिल्कुल, उनका जिम्मेदार हो रहा है ये आदमी, जिम्मेदार हो रहा है। सही अगर आप किसी भी चीज में कहीं मतलब जैसे कोई गलत काम नहीं कर रहे हो और लीगल जिस तरीके से बंदे ने छोड़ रखा है और आप ईमानदारी में हो, तो ये मान के चलिए उस बंदे ने सीधा कहा है कि अगर आपको जेल भी हो जाएगी ना, छुड़वाने तो छुड़ाने की पूरी जिम्मेदारी है उसकी, छुड़ा के लेके आएगा आपको। ऐसे जगह पे कफाला करवाने में मजा आता है। बहुत अच्छा है यार, और मैं तो यही कराऊंगा। और देखते हैं अभी इसमें और भी काफी सारे प्रोसेस होंगे जो कि अभी क्या और कुछ करना होगा। पूरी डिटेल आगे एक वीडियो बनेगी उसके लिए। सही बात है। पर जो अभी है, अभी के लिए मैं ये कहूँगा ये यार अच्छा है। और कोई डायरेक्ट ये नहीं कि कोई कफिल फोन नहीं उठा रहा या कुछ नहीं है, ये ऑफिस है
और हाँ। ऑफिस में सीधा आपका कॉल आएगा, ऑफिस वाला उठा के लेके जाएगा। सही बात है। जो भी करना होगा ऑफिस वाला काम करेगा। तो बहुत अच्छा। और खैर सोनू भैया 7 साल बाद भाई साहब के पास थोड़ा समझदारी आई है। हाँ यार, 7 साल तक हाउस ड्राइविंग में काम कर रहा था, अब जाके इनको समझदारी ये आई। 2016 में 20 अप्रैल को हम आए थे भैया, दिन सोमवार था, वो दिन भूल नहीं सकते। बोल नहीं सकते। पर हाँ यार, मालिक का और आप लोगों का बहुत दुआ आशीर्वाद है कि बहुत अच्छा रहा। जिस तरीके से स्थिति रही, स्थिति अभी बहुत अच्छी है। सही बात है। तो जब स्थिति आपकी सही हो ना, तो लेवल को बढ़ाने की कोशिश करो, सही बात है। डाउन मत करो, डाउन मत करो, है ना। जब स्थिति अगर आपकी अच्छी है, होती जा रही है, तो लेवल बढ़ाने की बदलाव करो। तो सोनू भैया अभी हाउस ड्राइवर से आजाद होकर के खुद कफिल बनने जा रहा है। खुद कफिल बनने जैसे कि आजाद वीजा में आकर के अपनी खुद की गाड़ी लेंगे, हंगर स्टेशन और रोड पे टैक्सी का काम और जो तलब वगैरह ये सारा काम करेंगे, मतलब खुद हाँ, कफिल बनेंगे। मतलब रोड पे हम सवारी उठाने की नहीं सोच रहे, बस जो है ऑफिस है, कंपनियां हैं कुछ सिलाई वगैरह की, इन सब का सामान जो है लाना ले जाना, इतना ही नॉर्मली रहेगा। किसी को एयरपोर्ट छोड़ना है, सही बात, किसी को किसी अपने दोस्त के यहाँ जाना है, तो ये करेंगे हम, हमारा काम ये रहेगा। सही बात है। ठीक है, तो मेन काम हमारा यही है। सही बात। रोड पे चलने का, टैक्सी का काम नहीं कर सकते ज्यादा हम, क्योंकि भाई ये जान पहचान नहीं कर सकते। जान पहचान में आराम से, या सही किसी को बात। चाहिए तो नंबर पे कॉल करेगा, बता सही ऐसा बात मेसी अतीका कहीं भी अगर हो रहा है, कॉल करेगा, भाई मुझे एयरपोर्ट जाना है, ठीक है आ रहे हैं। सही। सोनू भैया गाड़ी यहाँ लेके आए, फुटबॉल खेलना है क्या? पीछे यार फुटबॉल खूब मजा हो रहा है यार, चलो चलते हैं, थोड़ा खेल लेते हैं। तो चलते हैं, थोड़ा 10-10 मिनट फुटबॉल खेलेंगे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलो। तो ये समेसी में फुटबॉल का ग्राउंड है, ये खारजी लोगों के लिए। तो यहाँ रौनक ऐसे लग रहा है जैसे लग रहा है कि मेला लगा हो। बिल्कुल पतली पतली गलियाँ हैं इस गली से। तो बधा मार्केट का पूरा काम फिनिश करके मैं इस वक्त फाइनली पहुंच चुका हूं अपने रूम पे। इंसान अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहे ना, सबसे बड़ी बात है कि दिमाग की शांति। और जो इंसान एक जगह पर रह करके सोचे कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, तो वो आदमी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। 7 साल से बंदा हाउस ड्राइविंग में काम कर रहा था और अब तक उसे समझ में नहीं आया। अब जाके उसे समझ में भी आया कि अब मुझे कुछ करना चाहिए अपना काम। तो खैर वो किसी कंपनी में तनाजुल तो नहीं ले रहे, किसी मुसस्सा में ले रहे हैं आज़ाद वीज़ा के लिए। उसे हैंगर स्टेशन पे काम करना है या टैक्सी चलाना है या तलब मारना है। खैर वो आज़ाद रहेगा तो अच्छी बात है कि 2 पैसा कमा सकता है। अगर वही 7 साल जो इन्होंने इतना टाइम बर्बाद किया, अगर किसी कंपनी में या आज़ाद वीज़ा पे होता तो लाइफ में बहुत कुछ कर जाता है। तो कोई भी इंसान जब आता है ना स्टार्टिंग में, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पासपोर्ट इसी आ रहा है, कंपनी का वीज़ा नहीं मिल रहा है, जुबान मालूम नहीं है, जान पहचान नहीं है। तो आ जाते हैं, जहाँ भी अगर आपको मौका मिल रहा है आप लोग आ जाओ, और आने के बाद धीरे धीरे अपना फील्ड चेंज कर लो और आगे अगर रास्ता मिले तो आगे निकलने की कोशिश करो। क्योंकि लाइफ में बढ़ने के लिए एक हमें सीढ़ी की ज़रूरत है। अगर हम एक सीढ़ी चढ़ जाते हैं ना, तो उसके बाद 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। पर हर इंसान को अपना सोच आगे लगा करके रखना चाहिए। तो आज का जो ब्लॉग था, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका इन्फॉर्मेशन के साथ साथ व्लॉगिंग भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराया हूँ और दिखाया हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलता है आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।